वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। डॉक्टर नौशीन तकवी जो कि पाकिस्तान की एक लीडिंग न्यूट्रिशनिस्ट हैं और राइजिंग पाकिस्तान की फैमिली का पिछले 5 साल से हिस्सा हैं। अब यह है कि ज़रा मशहूर शख्सियत बन गई हैं, कभी उस टीवी चैनल पर नजर आती हैं, कभी उधर बैठी होती हैं, हमें कम कम टाइम देती हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। लेकिन आप ये मत भूलें कि मशहूर हमने ही आपको किया। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मैं बिल्कुल कभी भी नहीं होम भूलती। स्टेशन पीटीवी है। बिल्कुल, अभी मुझे कहीं जाना भी था, मैंने कहा नहीं पहले मैं अपना पीटी अपने घर से होके आऊंगी। कैसी है डॉक्टर साहब? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कम कम आपका आना होता है, लेकिन आप जब भी आती हैं आपका सेगमेंट बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है और लोग बड़े शौक से आपकी बात सुनते हैं। आज क्या टॉपिक है? आज हम बात करने लगे हैं तौसीक, सिंस ये एक महीना है सितंबर का, और सितंबर का महीना हम रिलेट करते हैं पीसीओएस के साथ। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का आपने अक्सर नाम सुना होगा, आपने नहीं सुना तो लेकिन जितने मेरे इस वक्त ख़वातीन और यंग बच्चियां मेरी बात सुन रही होंगी वो ज़रूर जानती होंगी मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। ये बेसिकली एक हार्मोनल इम्बैलेंस है जो कि हमारी यंग बच्चियों में और ख़वातीन में देखा जाता है, और इसका लिमिट ये नहीं है कि सिर्फ ख़वातीन में होता है या यंग बच्चियों में, ये सब इसको सफ़र कर रहे हैं। यूजुअली हार्मोनल प्रॉब्लम्स तो ख़वातीन में सुना है कि 40-45 के बाद। एब्सोल्युटली, ये यंग एज हार्मोनल इम्बैलेंस है जो आगे चल के बच्चियों को बहुत से मसाइल का शिकार करता है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो अभी रिसर्च हुई, जो लेटेस्ट रिसर्च है, 52% ऑफ आ फीमेल पॉपुलेशन, फीमेल का मतलब है बच्चियां और ख़वातीन सब इससे सफ़र कर रही हैं, जिसको हम पीसीओएस बोलते हैं। और महीना सेलिब्रेट करने का मकसद ये था तौसी कि आप अकेले ना अपने आप को फील करें, क्योंकि ऐसी बच्चियां भी और ऐसी ख़वातीन समझती हैं कि एक बहुत ही खौफनाक बीमारी उनको हो गई है और वो अपने आप को आइसोलेट कर लेती हैं और उससे लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रेस और डिप्रेशन सारी बताती नहीं किसी को बताती नहीं है। अगर मैं कुछ स्लाइड्स आई हूँ, अगर हम वो शो कर सके, पहली स्लाइड अगर आप देखें जी, कंट्रोल रूम दिखाइए। जी, ये बता रहा है पीसीओएस अफेक्ट्स in 1 in 10 women। 1 in 10। अच्छा, हर 10 ख़वातीन में से एक खातून या बच्ची जो है वो पीसीओएस पॉजिटिव है। और इसमें जो 70% है तौसीक, जो आपने बात की कि बताती नहीं है, डायग्नोज ही नहीं हो पाता और वो सारी उम्र इसी चीज़ से लड़ती रहती हैं। 50% आपकी जो है वो वेट गेन के इश्यूज होती हैं, 50% डायग्नोज होती हैं। सो बताने का मकसद ये है कि हर 10 ख़वातीन में से एक खातून या बच्ची जो है वो पीसीओएस पॉजिटिव है। इसमें होता क्या है? इसमें होता क्या, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं, सिम्टम्स क्या आते हैं। सबसे पहले ये हार्मोनल इम्बैलेंस है तौसीक, मैं आपको बताऊं होता क्या है। इसमें बेसिक हार्मोन आपका इंसुलिन और आपके ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ये अफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, बच्चियों में और बड़ों में, ख़वातीन में देखना आता है कि उनके बाल वगैरह निकलना शुरू हो जाते हैं जो कि नहीं होते, थोड़ी के नीचे या वो, क्योंकि वो मर्द हजरात की वो है, तो उसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस की हम बात करें तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है तो मोटापे का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। इसमें आपके बाल बहुत फ्रीक्वेंटली गिरना शुरू हो जाते हैं और स्पेशली फ्रंटल बॉल्डनेस जिसे कहते हैं कि वो आगे वाले जो आपके बाल हैं वो हल्के होना शुरू हो जाते हैं। मुंह पे एक्नी का होना, ठीक है, इसके अलावा डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें जो हमें पीसीओएस में देखने को नज़र आती हैं। और जैसा कि आपने बताया कि इसका उम्र से अब कोई ताल्लुक नहीं है, यंग बच्चियों में भी ये मसाइल हैं। बिल्कुल। और ये बुनियादी तौर पे एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसे आप छुपाएं या उसमें कोई शर्म महसूस करें। आपको अपनी फैमिली के साथ इस बात को शेयर करना चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी ये डायग्नोज हो जाएगा उतनी जल्दी हम इस पे काम कर सकते हैं। क्योंकि एज अ न्यूट्रिशनिस्ट और पीसीओएस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट में ये देखा है कि बच्चियां जब तक मेरे पास आती हैं वो 4-4, 5-5 साल ना बस एक्सपेरिमेंट्स अपने ऊपर कर रही होती हैं। कभी कोई क्रीमें लगा रहे हैं, कभी कोई रंग बिरंगी फकियां खा रही हैं क्योंकि वजन बढ़ा चला जा रहा होता है। हम एक और नेक्स्ट स्लाइड लेके आए हैं, अगर वो दिखा सकूं तो। जी देखिए जी, पीसीओएस है आज मेरा जो मकसद है ना बताने का कि इसका आपके ऊपर, इसके नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम जाएंगे तो मेंटल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट होता है। होता क्या है कि आप उदास फील होना शुरू करते हैं, आपको डिप्रेशन होना शुरू होता है। अब आपको समझ नहीं आता कि आपने क्या करना है, ठीक है, और आपको कोई आउटलेट नज़र नहीं आ रहा, आप खाने में अपना एस्केप ढूंढना शुरू कर देते हैं। आप ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, वो आपको एक अच्छी फीलिंग देना शुरू होता है। जब अच्छा होता है तो उसके बाद क्या होता है कि आपका वजन बढ़ना शुरू होता है और आप आइसोलेशन में जाना शुरू हो जाते हैं। आइसोलेशन में जाने का मतलब है कि लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया जाता है। हमारे यहाँ जनरली यही होता है, ओए इतनी मोटी हो गई, ओए इतने पतले हो गए, क्या हो गया, यू नो क्या वो हम रियलाइज़ नहीं करते कि शायद किसी को सामने कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसके आपने मिलना जुलना कम किया। उसके बाद क्या होता है कि आप शदीद डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम इससे नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि हम क्या कर सकते हैं।
स्ट्रेस बस्टर्स है हमारे पास। ठीक है। पीसीओएस में सबसे ज़्यादा चीज़ जो मुझे देखने में आई है वो स्ट्रेस नज़र आती है, क्योंकि इनफर्टिलिटी इश्यूज भी हैं, हार्मोनल इश्यूज भी हैं, बस आपका वेट गेन भी हो रहा है। इसमें से तौसीक हम कोई भी 2-4 चीज़ें अपनी रूटीन में शामिल कर लें, ठीक है। मसलन कि आप देखें कि आपने अपने आप को एक्सरसाइज में डाला, ठीक है, आपने ब्रेक ली, आपने मेडिटेशन की, आपने बुक पढ़ना शुरू की, यू टॉक टू अ फ्रेंड, टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम्स, यू कहते हैं गो फॉर अ वॉक, टेक अ वॉक। ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपको पीसीओएस से रिलेटेड स्ट्रेस से फाइट बैक करने में आपको हेल्प आउट करती हैं। अच्छा, वैसे भी डॉक्टर साहब जब आपने बात की ना कि कोई मोटा हो जाता है तो हम फौरन कहते हैं ओए डॉक्टर नौशीन बड़ी मोटी हो गई आप। हम रियलाइज नहीं करते कि ये जुमला बड़ा सख्त तीर की तरह जाके वार भी कर सकता है ना, जो नफ्सियात को टच करता है। बिल्कुल आपकी बात में बीच में काटी, हम सॉरी, बट सिर्फ पीसीओएस नहीं, कभी भी स्ट्रेस आता है तो आपका वेट बढ़ता है ना। यू हैव विटनेस मी व्हेन आई लॉस्ट माय फादर कोविड में, उसके बाद मैंने इतना वेट गेन कर लिया क्योंकि मुझे वो स्ट्रेस एंड सैडनेस और डिप्रेशन कहीं जाने नहीं देता था और मैं खाने में स्केप ढूंढती थी। तो इट इज देयर। अच्छा, यहाँ पे हमने ये भी थोड़ा सा साथियों ज़हन में रखना है कि आपने खुद भी अपने ऊपर थोड़ी सी नज़र रखनी है ना। बिल्कुल। कि आप कहीं किसी दफ्तर की परेशानी, कोई घरेलू मसला, कोई नौकरी, कोई तालीम, कोई शादी, 10,000 ज़िंदगी के झमेले होते हैं, उनका रेफ्यूज जैसा कि डॉक्टर नौशीन ने कहा उसका तदारुक कहीं आप ऐसे तो नहीं कर रहे कि आपने ज़्यादा खाना शुरू कर दिया है और आपका वेट बढ़ा। तो अपने ऊपर भी नज़र रखने की ज़रूरत है कि नहीं भैया, उस मसले को आपने हल करना है, उस मसले की वजह से एक और मसला पैदा नहीं करना। बिल्कुल, आप एक साइकिल में फंस जाते हैं, आप ज़्यादा खाते हैं, वजन गेन करते हैं, आप वजन गेन करते हैं, आप डिप्रेस होते हैं, आप डिप्रेस होते हैं, आप दोबारा आप इस साइकिल के अंदर से निकल नहीं पाते। तो एम बताने का ये था कि ये चीज़ ऐसी नहीं है जिससे आप बाहर नहीं निकल सकते। और फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म आई वुड लाइक टू टेल यू, डू नॉट गो फॉर रैंडम बाय वर्ड ऑफ माउथ जो होता है ना, मैंने तो वो फक्की खाई तो मैं ठीक हो गई, ये आपने नहीं करना। आपको नहीं पता कि उस पाउडर, उस फक्की में आपके लिए क्या चीज़ है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं। जी जी जी, अच्छा जी, हीलिंग, पीसीओएस हीलिंग भी एक चीज़ होती है। आपने करना क्या है, हमने प्रॉब्लम तो बता दी, हमें सोल्यूशन भी चाहिए। आपने क्या करना है, अपने वाइटामिन्स प्रॉपर्ली लेने हैं। आपने देखना है विटामिन डी तौसीक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आयरन, सिंस मैंने बताया बाल वगैरह गिरना शुरू हो जाते हैं, वो बहुत चीज़ें हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, आपने अपनी जो है बॉडी से एंटी इन्फ्लेमेटरी ट्रीटमेंट, यानी कि आपने वो खाने जो आपकी जिस्म में से सोजिश कम कर सके। मैं उसके बारे में भी आगे बात करूंगी। बहुत ज़्यादा मीठी ग़िज़ाओं से आपने परहेज़ करना है क्योंकि इसमें ब्लड शुगर लेवल्स बहुत बढ़ते चले जाते हैं और आप टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि आपने वेट लूज़ करना है। कहना बहुत आसान है, पर मैंने जो आपको चीज़ें बताई हैं, आप उस पर कोई चीज़, वॉक है, एक्सरसाइज है, हमारे माशाल्लाह जो ट्रेनर्स आते हैं, आप हमारे प्लेटफॉर्म से सीख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो आपको मिल के हेल्प आउट कर सकती हैं। इसका सिर्फ ये नहीं है कि महंगी ट्रीटमेंट ही इलाज है, ये वो सारी चीज़ें जो लाइफस्टाइल इंटरवेंशन में आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक नेक्स्ट स्लाइड अगर हम देखें, आपको मैंने जैसे बताया था हो क्या रहा है इसमें। आपके पास सबसे पहले आपके पास टाइप 2 डायबिटीज़ आ रही है, यानी कि आप ज़ियाबतीज़ का शिकार हो सकते हैं, आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ सकते हैं, इनफर्टिलिटी है। इसके अलावा जब आप ज़ियाबतीज़ का शिकार होंगे तो आपका वेट गेन भी साथ में बढ़ता चला जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले इस सब कहानी का आगाज़ वहाँ से होगा कि आपने, चाहे आपको कोई भी बीमारी, आपको कोई भी मसला है, ख़ासतौर पर यंग बच्चियों से हम कहेंगे, आपको किसी तरह का भी कोई मसला पेश आ रहा है, अपनी बॉडी के अंदर कोई चेंज महसूस हो रहा है, ख़ासतौर पे ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से डॉक्टर साहब बात की जाती है कि अब तो हर खातून जो है वो अपना मुआयना खुद कर सकती है सबसे पहले। सो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, किसी से अपनी किसी चीज़ को, बीमारी को छुपाना नहीं है। अपने घर में किसी बड़े को, बड़ी बहन को, वालिदा को, उनके साथ थोड़ी शर्म महसूस होती है, खाला को, फुफ्फो को, यही हम लड़कों को भी कहेंगे। बॉयज़ भी जब ग्रो कर रहे होते हैं, आपके जिस्म में तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, आप अपने चाचा से बात करें, मामू से बात करें, बड़े भाई से बात करें, बजाय इसके कि आप दोस्तों से बात करें, गलत मशवरे लें। आप लड़कियों को भी हम कहेंगे कि सहेलियों से बात करके गलत फलानी फक्की फलानी क्रीम, उसके बजाय आपने किसी बड़े से मशवरा करना है ताकि आपको डॉक्टर के पास लेके जाया जा सके और जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको किसी दवाई से, प्रॉपर मेडिकल इंटरवेंशन से उसको ठीक किया जा सकता है। एब्सोल्युटली किया जा सकता है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की मैं तो जब मुझे पता चला, मैं क्या पीसीओ, मैंने तो इनको कह दिया हाँ मुझे पता है, मुझे पता नहीं था ये क्या है। सब कुछ ऊपर से गुजर रहा था, लेकिन आपने इतने अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन किया
कि अब बात समझ में आ थैंक गई। यू। खुश रहे, थैंक यू वेरी मच। साथियों, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शिजा फारूक हमारे साथ होंगी। कुछ टेक्नोलॉजी की खबरें हैं, दुनिया किधर जा रही है, असि इत्थे बैठे राइजिंग पाकिस्तान कर रहे हैं। अभी जरा ब्रेक के बाद आपको बताते हैं किधर की किधर दुनिया पहुंच गई है। जरा उठे, जूते के तस्मे वस्मे कस ले।